मित्रों, आज हम जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो कृष्ण प्रिया राधा के समतुल्य हैं। नाम है उनका मीरा। ऐसा माना जाता है कि मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता नगर के कुड़की ग्राम में एक राज परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर और माता का नाम वीर कुमारी था। बचपन से ही मीरा कृष्ण की मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखती थी और यह कोई अनायास नहीं था, बल्कि इसके पीछे मीरा के पूर्व जन्म की स्मृति जुड़ी हुई थी। मीरा ने स्वयं अपने गीतों में कहा है कि वो पूर्व जन्म में एक गोपी थी और राधा की सखी थी। नाम था ललिता। वो राधा की तरह मुखर नहीं थी, परंतु मन ही मन कृष्ण से प्रेम करती थी। उस समय वह प्रेम अधूरा रह गया। वही अधूरे प्रेम की स्मृति मीरा को कृष्ण के मूर्ति के प्रति आकर्षित करती थी। मित्रों, एक दिन की बात है कि मीरा के पड़ोस में बारात आई हुई थी। उस समय मीरा की उम्र कोई 10 से 11 साल की रही होगी। मीरा ने दूल्हे को देखकर अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने यूं ही हंसी मजाक के ख्याल से कह दिया कि जिस गिरधर गोपाल की मूर्ति को तुम हमेशा अपने साथ रखती हो वही तुम्हारा दूल्हा है। और यह बात मीरा के बाल मन पर गांठ की तरह बैठ गई और तभी से मीरा ने उस कृष्ण की मूर्ति को ही अपना पति समझने लगी। फिर तो समय बीतने के साथ मीरा का विवाह मेवाड़ के राज परिवार में महाराणा संगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुई। परंतु विवाह के बाद भी मीरा के कृष्ण प्रेम में कोई कमी नहीं हुई। वह कृष्ण के मूर्ति के पास बैठकर घंटों बातें करती रहती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वहाँ कृष्ण की मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण विराजमान हो। विवाह के कुछ दिनों के बाद मीरा के पति भोजराज एक युद्ध में मारे गए। फिर उनके ससुर राणा संगा की भी मृत्यु हो गई। इस घटना ने आग में घी का काम किया। अब मीरा का परिवार से धीरे धीरे मोह भंग होने लगा और साधु संतों की संगति बढ़ती चली गई। इसी क्रम में उनकी मुलाकात संत रैदास से हुई और वो रैदास की शिष्या बन गई। राजघराने की बहू खुलेआम साधु संतों की संगति में नाचे गए। ये बात मीरा के देवर विक्रम सिंह को बड़ी पीड़ा पहुंचाती थी। उसके अहंकार को ठेस पहुंचाता था, जिसके कारण उसने मीरा को मारने के अनेक षड्यंत्र रचे, किंतु मीरा पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। मीरा का कृष्ण प्रेम और प्रगाढ़ होता चला गया। फिर तो मीरा मेवाड़ छोड़कर वृंदावन चली गई। वृंदावन में कुछ वर्ष बिताने के बाद वो द्वारका चली गई। अब उनके जीवन में संसार का आकर्षण बिल्कुल खत्म हो चुका था। उनका मन एकाग्र हो चुका था। कृष्ण ही उनके जीवन का परम लक्ष्य बन गया था। समय बीतने के साथ राजस्थान की राजनीति बदली और मेवाड़ के राजगद्दी पर राणा संगा का सबसे छोटा पुत्र उदय सिंह आसीन हुआ। उदय सिंह को मीरा के प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव था। उसने अपने संदेशवाहक भेजकर मीरा को वापस राजस्थान बुलाना चाहा। उस समय मीरा द्वारका के रणछोड़ मंदिर में रहती थी। संदेशवाहकों ने मीरा से राजस्थान वापस चलने के लिए आग्रह किया। बड़ी आरजू मिन्नतें की। फिर तो मीरा ने कहा, ऐसी बात है तो एक बार मैं अपने प्राण प्यारे से मिल लूं, उनसे आज्ञा ले लूं, उनसे अनुमति ले लूं, फिर मैं चलूंगी। और कहते हैं मीरा रणछोड़ मंदिर में कृष्ण की मूर्ति से लिपटकर उसी में विलीन हो गई। संतों की भाषा में इसे सायुज्य मुक्ति कहा जाता है, जहां भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाते हैं। मित्रों, मीरा के स्मरण में 4 पंक्तियों की कविता कहते हुए अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रज भूमि में राधा ने रास रचा, तो मरुभूमि में कुंज खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। और कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, तो राधा का कर्ज चुका गई मीरा। मित्रों, फिर मिलेंगे किसी और परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।